संतों के लिए भगवान सब जगह हाजिर रहते हैं। अपने दुख से तो सभी दुखी होते हैं, पर संत का हृदय करुणा से भरा हुआ होता है। वे दूसरों के दुख से भी दुखी होते हैं। नित्य विरह और नित्य मिलन शरणागत को मिलता है। अगर विरह नहीं हो तो प्रेम की वृद्धि नहीं होती। विरह प्रेम को बढ़ावा देने में सहायक है, पर यदि मिलन ना हो तो प्रेम में सजीवता या रस नहीं आएगा। प्रेम की ये विचित्रता है कि मिलन में भी रस है और विरह में भी रस है। राधा जी, गोपियां और कृष्णा जी में विरह और प्रेम दोनों था, इसलिए विरह और मिलन दोनों ही आवश्यक है। भगवान बड़े दयालु हैं, वो तो हृदय का भाव देखते हैं। संत कहते हैं कि मेरे प्रियतम को दुख ना हो, मेरी याद से पीड़ा ना हो, उन्हें तो केवल सुख पहुंचे। नारायण 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 नारायण। वाह, बहुत। और कोई ने लिखा हो तो कुछ बताए। नहीं तो फिर रामनारायण जी की कहानी सुनते हैं। हाँ रामनारायण जी, सुनाइए कहानी। राम राम भगवान। राम राम जी। राम राम महाराज जी। राम राम। आज आपकी आवाज तो साफ आ रही, आज तो साफ आ रही है। साहब जगह बदली, आज जगह बदली है। हाँ, जगह बदली है। हाँ भगवान। ठीक ठीक। एक राजा ने एक रात्रि एक स्वप्न देखा कि कोई उसे ऐसा कह रहा है कि कल रात जहरीले सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी। वह सर्प तुम्हारे महल से कुछ दूर बाईं दिशा में लाल फूल वाले पेड़ की जड़ में रहता है। वह तुम्हारे पूर्व जन्म की दुश्मनी का बदला लेने के लिए तैयार है। सुबह जब राजा नींद से जागा तो स्वप्न पर विचार करने लगा। वह धर्मात्मा और प्रजापालक था। शाम ढलते ही राजा ने उस पेड़ की जड़ से अपने शयन कक्ष तक मार्ग में फूल बिछवा दिए, सुगंधित द्रव्य छिड़कवा दिया, पूरे रास्ते में मीठे दूध से भरे कटोरे रखवाए। प्रहरियों को सख्त हिदायत दी, इस रास्ते में यदि कोई सर्प मेरे शयन कक्ष तक आवे तो उसको कोई हानि न पहुंचाई जाए। अर्धरात्रि में सर्प अपनी बांबी से निकला और महल की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अपने स्वागत में की गई व्यवस्थाओं को देखकर आनंदित होता रहा। राजमहल के द्वार में प्रवेश करते ही सशस्त्र द्वारपालों ने भी उसे रास्ता दे दिया। राजा के इस असाधारण सौजन्य, सद्व्यवहार और नम्रता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। वह राजा के मृत्यु का कारण बने या क्षमा करे, इसी ऊहापोह में वह सैन्य कक्ष में प्रवेश कर गया, जहाँ राजा पलंग पर बैठा था। सर्प ने कहा, राजन, आपने मुझे पूर्व जन्म में बहुत हानि पहुंचाई, उसी का बदले लेने आया हूँ। परंतु आपके सौजन्य और सद्व्यवहार ने मेरे क्रोधासक्ति निर्णय को परास्त कर दिया। अब मैं आपका शत्रु नहीं, मित्र हूँ। उपहार स्वरूप यह बहुमूल्य मणि स्वीकार करो। यह कहकर सर्प पुनः अपनी बाबी की ओर प्रस्थान कर गया। नारायण नारायण। वाह वाह। यह है, शत्रु के साथ भी यदि हम प्रेम का बर्ताव करें तो शत्रुता समाप्त हो जाती है, मित्रता आ जाती है। ये एक बहुत मार्मिक बात है। इस कहानी का यही तात्पर्य है कि चाहे कोई कितना ही अपना दुश्मन हो, उसके साथ बढ़िया व्यवहार किया जाए तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं और अपने लिए शांति का मार्ग है ही। पर है उनके लिए जो इस बात पर गंभीरता से विचार करके इसको स्वीकार कर ले। नहीं तो प्राय लोगों का ये रहता है कि शत्रु के साथ कोई
मित्रता होती है क्या? शत्रु के साथ अगर मित्रता करेंगे तो उनको मार डालेगा। जाने की नीति तो कहती है कि शत्रु को किसी भी प्रकार से मार डालो, और ये अपना धर्म नीति कहती है कि जो तो को काटा हुए ताहे वो तू फूल। तो अपने को तो धर्म नीति अपनानी चाहिए। वो तो चाणक्य नीति तो राजनीति है, राजनीति। उसमें तो ये है कि शत्रु जहां और जैसे भी मिले उसको साम दाम दंड भेद से मार डालना चाहिए। ये चाणक्य नीति है, इसको राजनीति कहते हैं। और धर्म नीति ये कहती है सब भगवान ही है, इसलिए अपने शत्रु का भी हित करो, उसका जिसमें हित हो वो करो। हाँ जी, तो अब किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए। प्रश्न नहीं है तो देवकी जी से बात करेंगे। हाँ जी, देवकी जी कुछ। नारायण नारायण। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। कल के सत्संग का सार मैं अभी बता दो जी सर। हाँ जरूर बताइए। मैं तो मन में सोचा ही था कि अगर उन्होंने लिखा होगा तो वो जरूर बताएं। जी सर, जयदेव जी की कल कहानी थी, कहानी थी। हाँ, इसमें डाकू और जयदेव जी की उदारता, संत हृदय नवनीत समा अपने बात में थे, उमा संत की यही बढ़ाई, मंद करे तो जो करिए भलाई। हृदय अपार करुणा से भरा हुआ रहता है, वो उनका नुकसान करने वाले का भी भलाई करते हैं, उसकी कभी बुरा नहीं सोचते। फिर अपने सत्संग की बात में देवकी जी ने प्रेम अनंत रस का प्रतीक है, इस पर अपने आगे बात चल रही थी, जिसमें नित्य मिलन शरणागत को मिलता है, नित्य वीरा न, और नित्य वीरा भी उसको मिलता है। नित्य वीरा न हो तो नित्य मिलन नहीं होता, नित्य मिलन न हो तो सजीवता नहीं आती प्रेम में। कोई अपना, फिर वो प्रभु से प्रार्थना करता है, जब कोई अपना होता और अपना होकर मेरी व्यथा निरस्ता भय ताप हर लेता, मुझे अभय कर देता, सरस कर देता, अपना लेता। पर यह आवश्यकता जब जीव मात्रा में जगती है तब वे देखते हैं। अब तो उसने अपनी वास्तविक आवश्यकता की है, सोचा है, समझा है, तब उनकी अनुपम लीला ऐसी बनती है कि देखते बनता है। अगर वीरा न हो तो प्रेम की वृद्धि नहीं होती। जिसे प्रेम कहते हैं वह साथ में रहे तो इतना आकर्षण नहीं रहता, अगर दूर रहे तो वीरा में उनकी याद में और प्रेम बढ़ता है, प्रेम सजीव हो उठता है। फिर मिलन में प्रेमी जन कहते हैं हम तड़पते रहे उनके वीरा में, और उनको सुख मिले, उनको हमारा वीरा ना हो और पीड़ा ना हो उसकी। राधा जी वीरा में कृष्ण को पुकारते हैं तो कृष्ण व्याकुल हो जाते हैं, और श्री कृष्ण वीरा में याद करते राधा जी का तो राधा जी व्याकुल हो जाती है। फिर आपने वीरा का भजन सुनाया था, वो भी लिखा था, वो पूरा तो मने घड़ी पलक नहीं आवड़े प्रभु तुम दर्शन बिन मोए, तुम तो मेरे प्राण सावरे कैसे जीवन हो, कैसे जीवन हो। हाँ जी सर। मेरा भाई तो एकदम भगवान के अंतरंग सखियों में से थी। वो तो यहाँ भगवान ने उनको भेजा संसार में भक्ति का प्रचार के लिए, वो उनकी सखियों में से थी। पहले जो गोपियां थी उनमें से एक गोपी थी वो, तो उनका जीवन पूरा प्रेम रस से भरा हुआ ही था। विरह और मिलन की लीलाएं उनके जीवन में बहुत हुई। एक मीरा चरित्र नामक पुस्तक है, मीरा चरित्र, वो लिखा हुआ है। राणावत जी है कोई आपने? हाँ, सौभाग्य गौरी राणावत जी। हाँ,
सौभाग्य कुंवरी राणावत, ये इनके मीराबाई के ही पीढ़ियों में है, परिवार में ही है। तो इन्होंने बहुत अंतरंग बातें लिखी है, किस तरह से मीरा आंख बंद करके और चली जाती थी भगवान के दिव्य लोक में, और वह राधा जी और सखियों के साथ उनका विहार होता था। और मीराबाई के नाम लेने से ही और मनुष्य को भक्ति का संचार होता है, ऐसी मीराबाई की महिमा है। और मैं तो इस मीरा चरित को कई बार पढ़ चुका और अभी भी मैं इसको पढ़ता रहता हूँ। और इनका भावपूर्ण लेखन ऐसा है कि बरबस आंखों में आंसू भरते जाते हैं पढ़ते हुए भी। तो ये 9 बजे के सत्संग में दीक्षा सुनते थे अपने, हाँ सुनते थे, संस्कार शिविर के, हाँ सुनते थे। तो अगर किसी के पास ये पुस्तक हो तो अपने रोजाना एक पन्ना इसका पढ़ ले तो बहुत अच्छा है। एक तो संत चरित्र है, वो भक्ति जागृत करने में बहुत सहायक होता है। और एक क्या है कि अपने सत्संग में 40 मिनट में इतनी सारी चीजें हो जाती है कि वो एक अलग ही आकर्षण हो जाता है। अब मैं कभी कभी बीच में भजन इसीलिए गा देता हूँ कि थोड़ा रोजाना एक तरह से चलता है ना, तो लगता है क्या कोई नई चीज नहीं। तो कभी कोई ऐसा प्रसंग आता है तो मेरे पास कुछ भजनों का संग्रह है, तो मैं उस प्रसंग के अनुसार सुना देता हूँ कि थोड़ा जैसे हम खिचड़ी का भोजन रोज करें तो उससे दिल उब जाता है, तो कभी उसमें घी डाल दिया, कभी उसमें चीनी डाल दी, कभी उसमें कड़ी डाल दी, तो थोड़ा और उसमें आनंद आ जाता है। तो ये भगवान का जो चरित्र है ये मधुर है, मधुर। इसमें विरह भी है, मिलन भी है। भक्तों का जो चरित्र है, जो वास्तव में जो भक्त हुए हैं, वो उनके स्मरण मात्र से मनुष्य को भक्ति की प्राप्ति होती। तो अगर किसी के पास हो तो वो रोजाना एक पेज पढ़े। ये गीता प्रेस से ही प्रकाशित है या और कोई प्रकाशन है? नहीं, ये तो गीता प्रेस से प्रकाशित नहीं है। ये है वृंदावन से है, खंडेलवाल एंड सन्स अटकंबा बाजार वृंदावन, वहां से ये मिलती है। और इसके प्रकाशक हैं वो हैं कोई राजेंद्र कुमार है, ब्रजधाम अपार्टमेंट, केशव नगर वृंदावन। ये पुस्तक है, इसके आपको दर्शन तो मैं करा सकता हूँ। ये है और किसी के पास नहीं है तो मैं इसको एक पन्ना पढ़ना शुरू करता हूँ, फिर किसी के पास हो तो वो जरूर अपना इसको पढ़ना शुरू करे। मुझे भी एक किसी सत्संगी भाई बहन ने भेजी थी, मुझे उनका नाम याद नहीं है। दीक्षा आप उसके पेज की वो जो कोई फोन नंबर या एड्रेस है उसका फोटो भेज दें, फिर सत्संग। हाँ फोटो भेज देते हैं। ये वहां से मंगवाई जा सकती है, वृंदावन से। प्रमुख विक्रेता है खंडेलवाल एंड सन्स अटकंबा बाजार। तो मैं इसका फोटो ग्रुप में ही डाल दूंगा, तो सभी लोगों में जिनकी रुचि हो वो मंगवा सकते हैं। तो ये जी सर, मैं एक पूछना चाहता, ये जो अपने बाल संस्कार शिविर में चला था, शायद उसकी लिंक मिल जाए तो वो भी डालने का विचार है अगर आप कहे तो। किसका जो बाल संस्कार शिविर में, बाल संस्कार शिविर का
9 बजे वाले में सुनाते थे ना। हाँ, उसका सत्संग तो चलता है, पर अभी तो उसमें ये नहीं सुना रहे हैं। वो भी YouTube में रिकॉर्डिंग किया हुआ है। किया हुआ है क्या? जी सर। अच्छा अच्छा, तो उसमें YouTube में आप करके देखना, मेरा चरित्र सौभाग्य कुंवरी राणावत ऐसा लिख के देखना, अगर आ जाता है तो। और वैसे मैं ये तो इसका फोटो तो मैं सत्संग ग्रुप में भेज दूंगा, कौन इसके प्रमुख विक्रेता है और कहाँ से मिल सकती है। इसमें बड़े बड़े शंकराचार्यों का भी इसमें आशीर्वाद वाले पत्र हैं। जैसे शंकराचार्य पूरी पीठ का भी है, मैं वो पढ़ता हूँ। श्री हरि श्री गणेशाय नमः। सगुण साकार सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण चंद्र के प्रति सर्वतो भावेन समर्पिता भक्तिमती मीरा जी का दिव्य चरित्र था, उनके हृदयोद्गार को गुम्फित करने वाली सौभाग्य कुंवरी राणावत की यह कृति सराहनीय है। निश्चलानंद सरस्वती शंकराचार्य पूरी पीठ, नवरात्र, विक्रम संवत 2075, वृंदावन। और फिर इसमें उनका आशीर्वाद भी है। मामा जी जो अपने थे नारायण दास जी भक्तमाली, बक्सर बिहार वाले, उनका भी है। और फिर ये है राजेंद्र दास जी महाराज का भी, इसमें उनका आशीर्वचन है। सभी ने इसको बहुत अच्छा प्रयास बताया है। और फिर आगे है महंत किशोर दास जी, श्री श्री गोरीलाल जू कुंज, प्रेम गली, श्री धाम वृंदावन, उनका भी इसमें आशीर्वचन है। और अपने भाई श्री, उनका भी है। भाई श्री कौन है? वो ही है ना जो भागवत कथावाचक है? रमेश भाई ओझा जी हो। रमेश भाई ओझा जी, उनका ही है। उन्होंने लिखा है, मेरा नामोच्चारण मात्र से मन में मिश्री सी घुलती है। ये केवल एक नाम ही नहीं अपितु एक प्रकाशित परंपरा है, मधुर भक्ति की परंपरा है। उज्ज्वला समर्पिता प्रेम परिपूर्णा मीरा बाई का चरित्र कौन नहीं जानता। भक्ति परंपरा को मीरा से एक नया आयाम मिला है। द्वापर युग में श्री राधा जी ने श्री कृष्ण को अनन्य प्रेम किया, मानो समग्रता को अपने में समाहित किया। कलिकाल में उसी की सहेली है गोपी मीरा के रूप में प्रकट हुई और संसार को पुनः उस दिव्य गोपी भाव का परिचय कराया। मीराबाई के उसी प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त जीवन चरित्र को उन्हीं की वंश परंपरा में जन्मी बहन सौभाग्य कुंवरी राणावत के द्वारा लिखा गया है। मेरा चरित्र के नाम से और उसका नया संस्करण भावुक पाठकों तक पहुंच रहा है। तब हृदय पूर्वक शुभेच्छा और आशीष भाई। फिर ये सौभाग्य कुंवरी जी ने खुद ने ही प्राक कथन लिखा है, नहीं, मृत्युंजय जी सिसोदिया, ये भी शायद इनके कोई ना कोई संबंधी है। सिसोदिया परिवार जो है, इसी में मीराबाई का पीहर या ससुराल रहा है, तो उनका भी ये इसमें मुझे भी कुछ कहना है ऐसे करके इन्होंने भी इसका परिचय लिखा है। बहुत ही सुंदर है। मीराबाई का फिर इसमें विषय सूची दी है। और
ये पुस्तक है कोई, समझो कितने पेज है मैं देखता हूँ। 400 पेज करीब है इसमें। नाभादास जी महाराज ने भी मीराबाई के लिए लिखा है, सदृश गोपिन प्रेम प्रगट कलियुगी दिखायो, अंकुश अति निडर रसिक यश रसना गायो, तुष्ट न दोष विचारी मृत्यु को उद्यम कियो, बार न बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो, भक्ति निशान बजाई के काहू ते नाही लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। ये नाभादास जी महाराज का ये लिखा हुआ है छंद। भाई जी ने भी लिखा है इनके आशीर्वाद स्वरूप, जिन भक्त शिरोमणि राजपूत रमणी की गुण गाथा को गा गा कर आज लाखों भक्त जन भगवत प्रेम को प्राप्त होते हैं, उन जिनके प्रेम पूरित पुनीत पदों का गान कर अगणित नर नारी भक्ति रस के प्रवाह में पावन प्रवाह में बह जाते हैं, और जिन प्रातः स्मरणीय देवी के अनुपम चरित्र का अनुसरण कर प्रेमी भक्त अपने प्रियतम श्याम सुंदर के नवनील नीरद मुख कमल का दर्शन कर कृतार्थ होते हैं, उन मीराबाई का नाम कौन नहीं जानता। मीराबाई ने प्रकट होकर भारतवर्ष, हिंदू जाति और नारी कुल को पावन और धन्य कर दिया। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार, गीता वाटिका, गोरखपुर। तो ये तो बहुत ही विचित्र है। और फिर मीराबाई के वो जो उदयपुर में पीताम्बर राय मंदिर है, मीराबाई के ठाकुर जी है, इनका ये विग्रह है मीराबाई के ठाकुर जी का। मैं वैसे जाके आया था मेड़ता, तो मेड़ता तो मीराबाई जी का पीहर है, और मेवाड़ है वो मीराबाई का ससुराल है। अच्छा महाराज जी उदयपुर में नहीं है, तो ये यहाँ तो लिखा है उदयपुर के पीताम्बर राय मंदिर में विराजित। चलो हो सकता है भी नहीं होंगे जी, गुजरात में कहीं पर है जिसका। अच्छा हो सकता है। तो मैं मेड़ता में गया था, मीराबाई के वहाँ निज वो जो मंदिर था उसके दर्शन मैंने किए, मीराबाई के ठाकुर जी उसमें विराजमान थे। तो ये तो सौभाग्य है। भोजराज जी द्वारा निर्मित मंदिर में प्रतिष्ठित श्री विग्रह वर्तमान में पंजाब के नूरपुर नगर में विराजित। ये मीराबाई के जो पति थे ना भोजराज जी, उन्होंने एक मंदिर बनाया था। वो मंदिर तो उस टाइम वही था चित्तौड़ में, वही मेवाड़ में ही था, और अभी ये ठाकुर जी हैं वो पंजाब के नूरपुर में मंदिर में विराजमान। ये मीराबाई के ठाकुर जी है। और ये मीराबाई की पुस्तक है, मीरा चरित नाम से है। तो आज तो मैंने एक पेज की जगह कई सारे पेजों का थोड़ा थोड़ा आपको परिचय कराया। अब अगर मैं तो इसके फोटो डाल दूंगा, फिर जिनको इच्छा हो वो मंगवा लें, और नहीं तो मेरा विचार है भी रोजाना कम से कम एक पेज पढ़ ले, तो ये भी एक सत्संग का भाग है। नारायण नारायण, आज तो यहीं तक ही। अब अच्छा नंदिनी के पास है, तब ठीक है, नंदिनी से पढ़ाएंगे बस। नंदिनी कल से तुम रोजाना 1 या 2 पेज जैसा ठीक लगे वो पढ़ दिया करो। हमारे तो ये मेरा चरित्र पढ़ते हैं ना, तो चश्मा उतारना पड़ता है, बार बार आंसू आते रहते हैं, तो इसलिए तुम पढ़ा करो तो अच्छा होगा। तो बहुत अच्छा, तो मीराबाई के नाम से पवित्रता आ जाती है। अब 5-7 मिनट बचे हैं तो देवकी जी से बात करते हैं। हाँ देवकी जी को सुना दे। नारायण नारायण। बात चल रही थी
प्रेम अनंत रस का प्रतीक है। हाँ, ये बात चली। नित्य विरह, नित्य मिलन शरणागत को मिलाता है। नित्य विरह न मिले तो प्रेम की वृद्धि न हो, और नित्य मिलन न हो तो प्रेम सजीव न हो। अपने दिए हुए प्रेम को सजीव भी कर देते हैं और उत्तरोत्तर बढ़ाते भी रहते हैं। ये उनकी महिमा है। ये उनकी महिमा है। आप जानते हैं ये महिमा कब अनुभव में आती है, कब भाषित होती है? जब मनुष्य अधीर होकर, अपने बल से निराश होकर केवल ये सोचता है कि कोई अपना होता और मुझे अपना कर मेरे ताप को हर लेता, मेरी व्यथा को हर लेता, अभाव को हर लेता, इस नीरसता को हर लेता, इस भय को हर लेता, मुझे अभय कर देता। ये बीच में एक बात कहता हूँ, ये सनान जी महाराज कहते थे कि मैं इस तरफ लगा ना तो कोई मैं प्रेमी होकर नहीं लगा, मैं तो अपना दुख दूर करने के लिए लगा था। ये आंखें चली गई तो मुझे लगा कोई मेरे ये दुख दूर करे, कोई मेरे इस दुख को मिटा दे। क्या कोई ऐसा जीवन है जिसमें दुख ना हो? तो दुख रहित जीवन की तलाश में मैं निकला। तो कोई मैं प्रेम या भक्ति के लिए नहीं निकला, मेरे तो दुख के प्रभाव ने मुझे इस तरफ डाल दिया। एक बार किसी ने उनको कहा कि महाराज मैं आपकी जीवनी लिखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा लिखो। तो वो कागज और पेन लेके बैठ गया। तो उन्होंने कहा दुख का प्रभाव, बस। अब ये कह दिया, वो बेचारा आगे बोले हाँ आगे, बोले आगे नहीं पीछे नहीं, बस यही मेरी जीवनी है, दुख का प्रभाव। तो ये है सनान जी की बात। हाँ जी सुनाइए। तो नीरसता को हर लेता, इस भय को हर लेता, मुझे अभय कर देता, हर लेता, तरस कर देता, मुझे अपना लेता। ये आवश्यकता मात्र जब जगती है तब वे देखते हैं कि अब तो इसने अपनी वास्तविक आवश्यकता को सोचा है, समझा है, अपनी आवश्यकता अनुभव की है। तब उनकी अनुपम लीला ऐसी विचित्र लीला होती कि वे देखते ही बनता है। भगवान तो कहीं दूर नहीं है ना, वो तो हमारी तरफ, वो तो हर समय देख रहे हैं हमारी तरफ, खाली हम ही उनकी तरफ नहीं देखते, हम संसार की तरफ देखते हैं। तो भगवान तो थोड़ा सा भी हम उनकी तरफ जब चलने लगते हैं तो भगवान अब तो इसने अपनी वास्तविक आवश्यकता को समझा। अब भगवान कहीं दूर थोड़ी बैठे हैं। बहुत से लोग ये सोचते होंगे भगवान तो वैकुंठ में अपना आराम से विश्राम कर रहे होंगे एयर कंडीशन रूम में। ऐसा नहीं है। भगवान तो जहाँ हम है वहां पर वही हमारी तरफ देख रहे हैं कि कभी तो ये मेरी तरफ चलेगा, कभी तो ये मुझसे प्रेम करेगा। एक हामी है ऐसे अब आगे कि उनकी तरफ नहीं देख करके संसार की तरफ देखते रहते हैं। वो खाली इस इंतजार में है कभी तो ये मेरी तरफ देखेगा। इसलिए तुलसीदास जी का सन्मुख होई जीव मोई जवई, मतलब हम विमुख हैं भगवान से, हम संसार की तरफ देख रहे हैं और भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं कि ये मुझसे प्रेम करेगा। तो सन्मुख होई जीव मोई जवई जन्म कोटि नासे तभी, अर्थात भगवान तो बस तत्काल तैयार ही बैठे हैं ना कि ये बस मेरे को ये कहे कि हे प्यारे आप मुझे प्यारे लगो, या फिर कम से कम यही कहे
कि मेरे दुख दूर कर दो, मेरा परिताप दूर कर दो, मेरा संताप दूर कर दो, मेरी निरस्ता दूर कर दो। अरे कुछ तो मेरी तरफ मुंह करके बोले तो सही। इसलिए भगवान ने गीता जी में अपने 4 तरह के भक्त बताए ना, उनमें मंगते को भी अपना भक्त बता दिया, और जो संकट में पड़ा है और भगवान को पुकारता है उसको भी अपना भक्त बता दिया। अरे वो तो आपको थोड़ी चाहता है, वो तो कहता है मेरा संकट मिटाओ। अरे बोले बस ठीक है, कम से कम मेरे से तो बोल रहा है। ऐसे लगता है जैसे भगवान भूखे हैं कि कोई तो ग्राहक आवे, कि वो महाराज वो तो अपना दुख दूर करने के लिए आपको हाथ जोड़ रहा है। बोले कोई बात नहीं, ये तो संसार से तो नहीं मांगा, मुझसे मांग रहा है। तो बोले वो मेरा भक्त है। और अर्थार्थी महाराज वो तो रुपये मांग रहा है। बोले मांग तो रहा है पर मेरे से मांग रहा है ना। तो जैसे कोई अगर दुकानदार के कोई ग्राहक नहीं आवे ना, तो वो छोटे मोटे ग्राहक को भी कहता है बस आजा आजा। वो कोई लागत के दाम में भी ले जाए तो वो सोचे चलो ग्राहक तो आया कम से कम। ऐसे भगवान हमारे लिए लालायित है। तो आज यहीं पर ही अपने को विश्राम करना होगा। 1 मिनट से कम थोड़ा समय बाकी है, तो हम सब लोग अचिंत्य होकर उन ठाकुर जी के चरणों में या उनकी गोदी में हम बैठ जाएं और थोड़ी देर के लिए चिंतन रहित हो जाए।